नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की राजधानी पटना अब सेफ नहीं है। यहां एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना है। बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई है। आधी रात को घर के बाहर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। गोपाल खेमका मर्डर केस से एक बार फिर से पुलिस सवालों के घेरे में है। गांधी मैदान के पास गोपाल खेमका को जिस तरीके से गोली मारा गया है, उससे पूरे इलाके में दहशत है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां गोपाल खेमका को गोली मारी गई है, वहां से थाने की दूरी महज 500 मीटर है। परिजनों का आरोप है कि गांधी मैदान थाने को 2 घंटे तक इस वारदात की जानकारी नहीं हुई है। फिलहाल पटना पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड को सुलझाने के लिए एसआईटी गठित कर दी है। लेकिन घात लगाकर बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से बिहार में पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। अगर सख्ती नहीं की गई और हालात ऐसे ही बने रहे तो फिर से बिहार में पुरानी स्थिति लौट आएगी। बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नियम है कि बिहार या आसपास के इलाके में नौकरी करने वालों को हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है, यानी कि खतरनाक जगह नौकरी करने के एवज में एक भत्ता मिलता है। जब नीतीश कुमार राज्य में सुशासन बाबू के तौर पर उभरे तो लगने लगा था कि यह दब्बा शायद बिहार के दामन से मिट जाएगा। रंगदारी, वसूली और ऑर्गेनाइज क्राइम जैसी चीजें घट जाएंगी। पुलिस सख्ती से कानून लागू कराती दिख रही थी, लेकिन अब फिर से हालात पुराने जैसे हो गए हैं। राजधानी में एक मानद उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हाजीपुर में इसी गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय उन पर गोली चलाने वाले कथित आरोपी को पकड़ा भी गया था, लेकिन उस आरोपी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर मामला अनसुलझा रह गया। गोपाल खेमका भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे, लेकिन बेटे के मारे जाने के बाद राजनीति से उन्होंने बिल्कुल दूरी बना ली और अपने कारोबार यानी कि अपने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने लगे। उनकी कई फैक्ट्रियां भी हैं। माना जाता है कि बेटे की हत्या रंगदारी वसूलने के चक्कर में की गई। हालांकि इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि इस मामले पर नहीं हो सकी है। वहीं अगर गोपाल खेमका के परिवार के बारे में बात की जाए तो परिवार के स्वभाव और चाल चलन पर कोई सवाल नहीं उठा। किसी से खेत जमीन का कोई झगड़ा नहीं था। गोपाल खेमका की सामाजिक गतिविधि बांकीपुर क्लब तक सिमट गई थी। गोपाल खेमका के घर की हिफाजत में लगे गार्ड ने भी न्यूज 18 से बातचीत में सबसे पहली बात यही कही कि साहब बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसे में आखिर कौन उनकी हत्या करना चाहेगा। अपार्टमेंट के गार्ड हमारे साथ मौजूद है रामपारस जी। रामपारस जी, घटना ये पूरी कैसे हुई, आपको कैसे जानकारी मिली, कब पहुंचे थे खेमका जी? खेमका जी के करीब 11:30 बजे, करीब 11, 11:30 सब कुछ मिनट पहले पहुंचे होंगे, लेकिन हॉर्न दिए हमको। हॉर्न देने के बाद हम पहुंचे वहाँ। तो पहुँच ही वाले थे कि आवाज़ हुआ। उसके बाद में हमने गेट, जैसे गेट पर पहुँचे, अंकित बाबू बोले कि गेट खोलिए, गार्ड साहब के चचा जी का गोली मार दिया कोई। अंकित कौन है ये? यहीं का बिल्डिंग का 7 तल्ले का बाबू का लड़का है। तो गाड़ी में क्या खेमका जी अकेले मौजूद थे? हाँ, अकेले मौजूद थे। आम दिनों में वो क्या अकेले ही आते जाते थे? अब डेली इसी समय आना जाना था? 10 बजे के बाद ही आते थे वो। और जैसे ही पहुंचे थे उसके बाद ये वारदात हो गई। हाँ। तो आपने किसको सूचना दी? हमने वो वहाँ बाबू लोग थे, वो हमारे सामने आए उनका लड़का। उसके बाद हम लोग गए किए, हम सब मांगे तौलिया दे दिए, वो बांध उंध के लेके गए हॉस्पिटल। पुलिस कितने देर बाद पहुंची थी यहाँ पे? कितने देर बाद? पुलिस तो 2:30 बजे आई है, जब वहाँ से हॉस्पिटल से रिटर्निंग आए तब। पुलिस उससे पहले नहीं आई थी? नहीं। खेमका की हत्या में जमीन माफिया का जिक्र भी आ रहा है। इसका मतलब है कि बिहार का रंगदारी कारोबार फिर से फल फूल रहा है। 28 जून को सिसरो अस्पताल के एक डॉक्टर को फोन करके 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी जो लोग नहीं समझ रहे होंगे उन्हें बता दें कि यह गुंडागर्दी टैक्स से समझा जा सकता है। बदमाश धमकी देते हैं कि अगर मांगी गई रकम उन्हें नहीं मिला तो वो हत्या कर देंगे।
बिहार की स्थिति पर चर्चा करने पर वहां पर रह रहे और काम कर रहे एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार ये बताते हैं कि दरअसल ये सारी स्थिति प्रशासन की लापरवाही से है। राज्य की पुलिस सब कुछ छोड़कर वसूली में लगी दिख रही है। गाड़ियां चेक कर वाहन वालों से पैसे वसूलने और शराबबंदी कानून का डर दिखाकर भयादोहन करने में पुलिस प्रशासन लगी हुई है। राज्य में शराबबंदी, वहां वो तो आराम से शराब की बोतलें बिक रही है और शराब की बोतलें आप ले जा सकते हैं। जिसने पुलिस वालों को पैसा खिला दिया हो वो आराम से बोतल ले जा सकते हैं शराब की, लेकिन पुलिस वालों को किसी को भी थोड़ी सी शराब की बरामदगी दिखाकर जेल का रास्ता दिखा सकते हैं अगर आपने पैसा नहीं दिया हो तो। यानी कि अगर आप पैसा पुलिस वाले को खिला रहे हैं तो आराम से शराब पी सकते हैं, शराब बेच सकते हैं, दूसरे स्टेट से ले भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पुलिस वाले को पैसा नहीं देते हैं तो पुलिस वाले आपको किसी भी बहाने से जेल का रास्ता दिखा सकते हैं। पुलिस के इकबाल का आलम यह दिखता है कि बालू माफिया सीधे पुलिस वालों से भिड़ने में संकोच नहीं करते। जमुई इलाके की अगर बात की जाए तो जमुई इलाके में बालू से लदा ट्रक पुलिस वालों से छीनकर बालू का धंधा करने वाले ले गए। इसके अलावा भी और भी गैर कानूनी काम करने में बालू माफिया पीछे नहीं हटते हैं। एक नाबालिग बच्ची से बांका में बालू माफिया गैंग रेप जैसे घिनौना काम किया। हालांकि आपको यह बता दें कि इसी साल बिहार में चुनाव भी होना है। ऐसे में गोपाल खेमका की हत्या विपक्ष के लिए एक अच्छा मुद्दा है। विपक्ष लगातार अब कानून व्यवस्था और गुंडागर्दी को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर भी है। विपक्ष का इस मुद्दे पर क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। प्राइम लोकेशन पे इसमें दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। कुछ साल पहले, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। प्रधानमंत्री जी आए तो जरा पूछिएगा ये कौन सा राज है। बहुत ही दर्दनाक है, पूरा बिहार हिल चुका है। कोई महफूज आज के डेट में सेफ नहीं है। आपको लगता है कि नीतीश जी को सब कुछ पता है जो आज वो अचेत अवस्था में है, उनको कुछ नहीं पता, टायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं। उसके घर पर जाकर दुआरी पर गाड़ी से आ रहा था, मारा नहीं। कौन मारा? 7 साल पहले उसका बेटा के मारा गया, यही सरकार में। आज वो रात में वो मारा गया 7 साल के बाद। तो ये जंगल राज नहीं है, कौन राज है? ये कह रहा हूँ कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। तो रोज की बात है। बिहार की मौजूदा स्थिति और इस तरह की करतूतों पर तभी रोक लगाया जा सकता है जब पुलिस और सख्ती के साथ लोगों से पेश आए। अब तक ये देखा गया है कि जब भी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत करके सत्ताधारी दल सख्ती करता है तो पुलिस का इकबाल कायम हो जाता है। अपराधी डर जाते हैं। बिहार को भी ऐसा ही करना होगा, नहीं तो ये राज्य विकास की दौड़ में पीछे ही रह जाएगा।